I don't want Funsu Kwangdu to die. एक बार मरने दो, फिर देखो कैसे हम 10-10 स्टोरी इंस्टा पे लगाएंगे। वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले जरा आप खुद सोचिए, एक प्रोटेस्ट जो जमीन पर पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है, उसे रिवाइव करने के लिए, उसमें जान फूंकने के लिए किस हद तक की नौटंकियां और कोशिश हो रही है। मैं दिल्ली आना चाहती हूँ जंतर मंतर में। प्लीज ये फालतू लोगों के लिए आप अपनी जान मत दीजिए। ये देश और इस देश का भविष्य किसी की बकौती नहीं है। कि जय श्री राम बोलेंगे, मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। सोशल मीडिया पर बड़े ही जोरों शोरों से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट जब जमीन पर आया तो पता चला कि फॉलोअर्स से क्रांति नहीं आती। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि इतना खर्चा, इतना तामझाम किया ही क्यों? एजाज खान को कॉल करके ही पूछ लेते कि भाई कुछ हो पाएगा या नहीं, वो अपनी आप बीती से आपको आगाह कर देते। खैर, 28 जून से कथित अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक अब बैठे ही हैं। उनके सामने समोसे छोले की पार्टी हो गई, नाच गाना हो गया, पर सोनम बैठे ही हैं, ठीक उसी तरह जैसे उनका प्रोटेस्ट बैठा हुआ है। वो इसी बैठे हुए प्रोटेस्ट को उठाने के लिए अभिजीत दिपके ने प्रकाश राज को बुलाया। चीटिंग 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 करता है तो स्वरा भास्कर ने अपील की। ये देश और इस देश का भविष्य किसी की बकौती नहीं है। पर नौटंकी कब तक चलेगी? छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर दिपके कब तक चलाएंगे? दिपके भी समझ चुके हैं कि ये तथाकथित आंदोलन से अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जनता हकीकत समझ चुकी है। तो बस अब किसी भी तरह से दुकान का शटर बंद करना है। इसलिए अब गेम प्लान बदला गया है और शुरू हुआ है द ग्रेट इमोशनल ब्लैकमेल कैंपेन। अब इस मरे हुए प्रोटेस्ट को ऑक्सीजन देने के लिए एक बेहद संवेदनहीन और डरावना नैरेटिव सेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जानबूझकर ये खौफ फैलाया जा रहा है कि सोनम वांगचुक मर जाएंगे। इस पूरे कैंपेन की कर्ता धर्ता अभिजीत दिपके को देखिए। आप उनके किसी भी इंटरव्यू, ट्वीट या रील को उठाकर देख लीजिए। वो किसी पुराने टेप रिकॉर्डर की तरह हर जगह बस यही एक लाइन दोहरा रहे हैं, वो मर जाएंगे, वो मर जाएंगे, उनकी जान चली जाएगी। क्या चाह रहे हो आप? सोनम वांगचुक मर जाए, स्टूडेंट्स के सर फूट जाए? अगर ये लोग यही चाहते तो ठीक है, यही सह लेंगे हम। आप खुद सोचिएगा, क्या एक सजग नागरिक के तौर पर हमें इस भाषा पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि किसी इंसान के जीवन और उसके स्वास्थ्य को इस तरह से एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? जब आप सुबह शाम सिर्फ ये रट लगाते हैं कि कोई मरने वाला है, तो आप दरअसल छात्रों के लिए कोई समाधान नहीं ढूंढ रहे। आप सोशल मीडिया पर एक ऐसी अनहोनी का माहौल बना रहे होते हैं जिससे आपकी रील्स को व्यूज मिले, आपके इस फ्लॉप शो को हेडलाइंस मिले और आपका राजनीतिक एजेंडा चमक उठे। और जब इस इमोशनल ड्रामे में तड़का लगाना हो तो एंट्री होती है बॉलीवुड के उस खास इकोसिस्टम की जिसका अपना करियर खुद लंबे समय से फ्लॉप चल रहा है। जो लोग दिल्ली के इस उमस भरे मौसम में इस तथाकथित स्टूडेंट प्रोटेस्ट की साइड पर आने की जहमत नहीं उठा सकते, वो अपने चमचमाते एसी कमरों में बैठकर हाथ में कड़क कॉफी का मग लेकर सोशल मीडिया पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। रील्स के थंबनेल्स ऐसे बनाए जा रहे हैं जैसे छात्रों का दर्द सिर्फ इन्हीं के सीने में दबा है। लेकिन सच ये है कि ये कोई चिंता नहीं, ये विशुद्ध रूप से डिजिटल पीआर है ताकि इस फ्लॉप प्रोटेस्ट को किसी तरह सोशल मीडिया पर जिंदा दिखाया जा सके। एक गंभीर मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ टीआरपी और पॉलिटिकल माइलेज बटोरने का जरिया बना दिया गया है। तो चलिए आज इस कैमरे के सामने खड़े होकर हम सीधे सीधे शब्दों में एक सच साफ साफ कह देते हैं। इस देश में कोई नहीं चाहता कि सोनम वांगचुक को खरोच तक आए। Nobody wants सोनम वांगचुक टू डाई। लेकिन सवाल ये है कि अगर आज उनके स्वास्थ्य या उनकी स्थिति को लेकर सोशल मीडिया पर इतना बड़ा हाइप बनाया जा रहा है तो उन्हें इस मोड़ पर लाने और उसकी जान को जोखिम में डालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज के दिन सिर्फ और सिर्फ अभिजीत दिपके और उनकी मंडली की है। अगर अभिजीत दिपके को वाकई इतनी ही फिक्र थी इनकी, तो कैमरे के सामने आकर मर जाएंगे का विलाप करना बंद कीजिए। जाइए, उन्हें मनाइए, उन्हें समझाइए कि छात्रों के नाम पर चल रहे इस फ्लॉप शो में जहां खुद असली स्टूडेंट्स ही गायब हैं, वहां इस तरह अड़कर बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें तुरंत अनशन खत्म करने के लिए राजी कीजिए और किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाइए जहां डॉक्टर्स उनकी देखरेख कर सके। लेकिन नहीं, इन्हें अस्पताल नहीं जाना, क्योंकि अस्पताल चले गए तो धरना खत्म हो जाएगा और धरना खत्म हो गया
तो इनका सोशल मीडिया माइलेज बंद हो जाएगा। हमारी सीधी सी सलाह है अभिजीत दिपके जी, अगर आपको अपना कोई राजनीतिक पॉइंट साबित करना ही है तो दूसरों के जीवन को ढाल मत बनाइए। सोनम वांगचुक को बख्श दीजिए। अगर अनशन पर बैठने का इतना ही शौक है तो दूसरों के कंधे पर बंदूक क्यों रखना? आप खुद भूख हड़ताल पर बैठ जाइए, खुद अनशन शुरू कीजिए और अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़िए। छात्रों के नाम पर भावनाओं का ये धंधा और एक व्यक्ति के जीवन पर की जाने वाली ये घटिया राजनीति अब बंद होनी चाहिए। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।